खुद को कम आंकना क्यों हमारी एक गलती है। दोस्तों आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्यों अगर आप खुद को अगर कम समझते हैं, कमतर समझते हैं, तो ये आपकी गलती हो सकती है। दोस्तों कई बार क्या होता है ना कि आप कंपैरिजन में फंस के सोचते हो कि आप जो है उतना तेज़ नहीं हो या फिर आप उतना पोटेंशियल पजेस नहीं करते हो जो कि आपके डिज़ायर और सक्सेस को मीट कर सके, आप जितना लेवल पर आप रीच करना चाहते हो। तो दोस्तों आप कभी-कभी कंपैरिजन में फँस जाने के कारण अपने पोटेंशियल को रियलाइज़ नहीं कर पाते हो और सोचते भी हो कि अगर आप में कुछ टैलेंट है, लेकिन आप जो है कंपैरिजन की वजह से बहुत ज़्यादा लो फील कर लेते हो, जिसकी वजह से कि आपका कॉन्फिडेंस इतना डाउन हो जाता है कि आप जो है आपका हिम्मत हार जाता है कि शायद आप इस फील्ड के लिए या फिर आप सक्सेस के लिए, इस लेवल के सक्सेस के लिए आप नहीं बने हो। तो दोस्तों कभी-कभी कंपैरिजन से बहुत ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस गिर जाता है। तो ऐसा होता है कभी-कभी कि आप जो है अपने आप को कम समझने लगते हो। तो दोस्त हम लोग शुरू करेंगे। आज 4 पॉइंट्स बताऊँगा कि क्यों आप जो सोचते हैं कि खुद को कि आप खुद में या जो आप में जो ऐसी कुछ कमी है जिसकी वज़ह से कि आप उस पोटेंशियल को नहीं रीच कर पा रहे हो, यानी आप में कोई जो पोटेंशियल नहीं है, आप ऐसा जो सोचते हो वो आपकी गलती कैसे हो सकती है। मतलब आप ये मत सोचिए कि आप जो है आपके अंदर पोटेंशियल नहीं है, आप ऐसा नहीं कर पाएँगे, ठीक है। हर इंसान के अंदर पोटेंशियल होती है कि उसको उस सक्सेस को रीच करने की। तो दोस्तों अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि आप कोई काम है ऐसा आप नहीं कर पाएँगे, आप खुद को कम आंकते हैं, तो दोस्तों अब ये आपकी गलती है। और दोस्तों ये आपकी गलती क्यों है, आज मैं आपको 4 पॉइंट्स में बताऊँगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला है कि आप अपने सपनों पर समझौता कर लेते हैं, ठीक है, छोटे सपनों को। दोस्तों क्या होता है ना कि अगर आप सोचते हैं कि आप वीक हैं, तो क्या होता है कि आप बड़े सपने देखना भूल जाते हैं, क्योंकि आप अगर सोचते हो कि आप ये काम नहीं कर पाओगे, आपके लिए बहुत टफ है, तो क्या होता है ना कि आप बड़ा ड्रीम्स के ऊपर वर्क नहीं करते हो और आप छोटे ड्रीम्स को ही, आप छोटी सी सक्सेस में ही खुश हो जाते हो। तो दोस्तों आप छोटी सी सक्सेस को देखते हो कि मुझे बस इतना ही पाना है और उसे ही पाके आप अपनी जो है लाइफ में हैप्पी रहने लगते हो। लेकिन आपके अंदर वो पोटेंशियल था जबकि कि आप उस दीगर लेवल के सक्सेस को अचीव कर पाते। तो दोस्तों आप जो खुद को कम आंकने वाला जो ये हैबिट है ना, इसकी वजह से आप जो है छोटे सपने को ही रीच कर पाते हो, बड़े सपने देखते ही नहीं हो। उसकी वजह से कि आप खुद को लो फील करने लगते हो और जब देखते ही नहीं हो तो आप उसके लिए वर्क भी नहीं करते हो और वर्क नहीं करते हो तो उसे अचीव भी नहीं कर पाते। तो ये था आपकी पहली गलती कि आप जो है खुद को कम आंकने लगते हो, जिसकी वजह से क्या होता है कि आप जो है छोटे सपनों पर ही समझौता कर देते हो। ठीक, ये हो गया आपका फर्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट है तुलना में अपनी ताकत भूल जाते हैं। दोस्तों आपका जो ये कंपैरिजन की वजह से, आपका जो ये इनसिक्योरिटीज़ की वजह से जो आप जो खुद को कम आंकते हो, इससे क्या होता है ना कि आप जो है अपना स्ट्रेंथ भूल जाते हो। बात यही है क्योंकि हर एक इंडिविजुअल, अगर आप कंपैरिजन करके सोचेंगे कि ये हमसे ज़्यादा तेज़ है, हम वीक है शायद, ऐसा नहीं होता है क्योंकि हर एक इंडिविजुअल अलग है, उसके अपने स्ट्रेंथ है, आपके अलग स्ट्रेंथ है, उसके अलग वीकनेस है, आपके अलग वीकनेस। हर एक इंडिविजुअल के अलग स्ट्रेंथ और वीकनेसेस होते हैं। तो अपना कंपैरिजन खुद से करते हो, खुद को दूसरे से करते हो, तो उस आपको खुद को कम फील करते हो। तो इससे क्या होता है कि आपका जो खुद का जो अंदर का जो स्ट्रेंथ होता है वो आप भूल जाते हो, क्योंकि वो तो आप जो कंपेयर कर रहे हो, जिसको कि आप दूसरों को ज़्यादा तेज़ समझ रहे हो, वो उसका उस फील्ड का होगा, ठीक है। तो आपके अंदर भी कुछ हिडन स्ट्रेंथ है जो आपको पहचानने की ज़रूरत है, जो उसमें नहीं है। हर एक इंसान में एक अलग पोटेंशियल होता है, एक अलग ताकत होता है जो कि उसको उससे अलग बनाता है, ठीक है, भीड़ से अलग बनाता है। हर एक इंडिविजुअल अपने में यूनिक है। तो आप अपने स्ट्रेंथ को भूल जाते हो कंपैरिजन में। तो आप जो ये खुद को कम समझने की जो फीलिंग है, उसे उसे रिमूव करने के लिए, ठीक है, उसे रिमूव करने के लिए ये जो आपका कंपैरिजन है उसको बंद करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप जो खुद कम समझते हो उसकी वजह से क्या होता है ना कि आप अपनी स्ट्रेंथ को भूल जाते हो। ये हो गया आपका दूसरी गलती। नेक्स्ट है दूसरे की राय को आप अपना पहचान बना लेते हैं। दोस्तों क्या होता है ना कि आप जो है जब सुनते हो आसपास में कि जब आपको लोग टॉर्चर करते हैं या फिर ताने मारते हैं कि आप कुछ नहीं कर पाओगे, या फिर
आप में वो पोटेंशियल नहीं है, आप उस सक्सेस को नहीं अचीव कर पाओगे। जब आपके बारे में कोई नेगेटिव बोल देता है ना, तो कभी-कभी क्या होता है ना कि आप उसे सच में सच मानने लगते हैं। तो दोस्तों, आप जो है खुद को जब वीक मानते हो ना, तो आप जो लोगों को, दूसरे को, बातों को सुनने लगते हो, तो और उसे ही कंसिडर करने लगते हो सच। तो क्या होता है ना कि आपको, आप जो है जब उसे सुन कर जब आप सच मानने लगते हो ना, तो आपको बिलीव होने लगता है कि आप जो है सच में, आप जो है वो जो बोल रहा है वही है आप। ठीक है? यानी कि अगर वो कमज़ोर बोल रहा है कोई, तो आप सोचते हो और बिलीव करने लगते हो कि आप कमज़ोर हो ही। तो इससे यही होता है कि आप जो है जब खुद को कम समझने लगते हो, आप दूसरों की बातों से जब आप खुद को कम समझने लगते हो, तो इससे क्या होता है ना कि आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है और उनकी बातें सच लगने लगती है। यानी कि आपको दूसरों की बातों पर भरोसा होने लगता है, बात ये है। तो आप खुद को ही जब कम समझोगे, तो दूसरों जब बोलेंगे कि वो कमज़ोर है, वो ये कमज़ोर है, वो कमज़ोर है, आप कोई आपको बोल, तो इससे क्या होता है ना कि आपको उनकी बातें सच लगने लगती है और आप खुद को उनके हिसाब से अपने बारे में अपना राय और अपना पहचान बना लेते हैं कि वो जो सच कह रहे हैं, शायद वो जो कह रहे हैं वो शायद सच कह रहे हैं। तो ऐसा आपको मिस्टेक होता है कि आप जो है दूसरे की राय को ही अपना पहचान बना लेते हैं। ये आपका थर्ड मिस्टेक। नेक्स्ट है, मौके लेने से डरने लगते हैं। दोस्तों, ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप खुद को वीक समझते हो, तो आप एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी जो आप को सक्सेस के लिए दरवाज़ा होता है जो एक, तो आप तो इतना हिम्मत हार चुके होते हो कि आपको जो है एक बड़ा सक्सेस जो रिज़ल्ट अचीव करने के लिए चाहिए होता है, एक हार्ड वर्क, एक मेहनत, एक लग, एक गगन, वो करने का साहस ही नहीं रहता आप में। तो आप जो है उस अपॉर्चुनिटी को ट्राई ही नहीं करते हो और आप उस अपॉर्चुनिटी को लूज़ कर देते हो। ये हो गया आपका लास्ट मिस्टेक। तो अपॉर्चुनिटी आपने, लास्ट में मैंने बताया कि आपने लूज़ कर दिया, तो आप अपॉर्चुनिटीज़ लूज़ कर देते हो, ये आपका लास्ट मिस्टेक। तो दोस्तों, ये रहे आपके 4 पॉइंट जो कि आप गलती करते हो खुद को कम मान के। ठीक। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो का चारों पॉइंट आपको समझ में आया होगा। और दोस्तों, अगर आपको मेरे चैनल का कंटेंट वैल्यूएबल लगता हो, तो मेरे चैनल को फॉलो ज़रूर कर लीजिए। मैं सेल्फ इम्प्रूवमेंट वीडियोस लाते रहता हूँ। मेरा नाम विक्रम राज और मैं सेल्फ इम्प्रूवमेंट वीडियोस लाते रहता हूँ रेगुलर। आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, मुझे ज़रूर लिख कर बताइएगा अपने मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट बॉक्स में। मुझे थोड़ा बुखार है अभी, इसलिए मैं अभी वीडियोज़ नहीं ला रहा था। तो अभी से रहेगा रेगुलर। ठीक है? तो चैनल का कंटेंट वैल्यूएबल लगे तो मुझे फॉलो ज़रूर कीजिए। आज के लिए बस, थैंक यू।